और अब खबरों पर तफसील से डाल लेते हैं नजर। सबसे पहले बात कोरोना के कहर की। जी हां, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना पर तमाम अपडेट्स जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वो आवश्यक सूचना जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया खौफ में है। चीन के बाद कोरोना वायरस यूरोप के देशों में कहर मचा रहा है। इटली में मरने वालों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। चीन और इटली की गलतियों से सीख लेकर भारत पहले से ही सतर्कता बरत रहा है। यही कारण है कि भारत काफी हद तक कोरोना वायरस पर काबू पाने में सफल रहा है। भारत सरकार और राज्य की सरकारें बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। सरकार की कोशिश तभी कामयाब होगी जब इसमें आपका साथ मिलेगा। सरकार की ओर से जारी हर गाइडलाइन का आप पालन करें, जैसे साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। घर से निकलते समय मुंह को ढक कर रखें। सर्दी जुकाम या बुखार हो तो तत्काल डॉक्टर से मिलें। छींकते समय मुंह पर रुमाल या हाथ जरूर रखें। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश न करें। अगर आप विदेश से आए हैं तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप इसका हिस्सा न बने और न ही ऐसी कोई गलत खबर सोशल मीडिया पर शेयर करें। ऐसा करके न सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने देश को खतरनाक कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम कोरोना से अपना और सभी का बचाव कर सकते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं कोरोना पर अब तक क्या हुआ है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 152 हो चुकी है, जिनमें 25 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 14 मरीज कोरोना के ठीक हो चुके हैं। कल से 50 रुपए का हो जाएगा रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि स्टेशन पर भीड़ जमा होती है। बीजेपी ने अगले 1 महीने तक किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। एक अच्छी पहल। भारतीय सेना ने एक एडवाइजरी जारी की है। हालात सुधरने तक जवानों को केवल बेहद जरूरी वजहों के आधार पर ही छुट्टी दी जाएगी। कर्नाटक सरकार ने 10 दिनों के लिए आंशिक बंदी की घोषणा की है। कोरोना के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई है। पटना के पीएमसीएच में 10 नए संदिग्ध मरीज भर्ती किए गए हैं। गोएड ने सभी इंटरनेशनल ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। बिहार झारखंड में कोरोना का एक भी मरीज अब तक भर्ती नहीं किया गया है। हालांकि आज 10 मरीज पीएमसीएच में जरूर एडमिट किए गए हैं। संदिग्ध उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी जांच होनी है। वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, जांच के बाद पता चल सकेगा। इधर हम आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही भी इसके संक्रमण फैलने की एक वजह बन रही है, जिसमें कुछ लोग होम क्वारंटाइन घोषित होकर भी इधर उधर घूम रहे हैं और खुद के साथ लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच सरकार इसके रोकथाम में जुटी है। सरकार लोगों से एहतियात बरतने को कह रही है, खासकर उनसे जो विदेशों से लौटे हैं। लेकिन सरकार की सलाह के बावजूद लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बुधवार को ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज ट्रेन से उतारे गए। चारों संदिग्धों के हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगी थी। लेकिन जर्मनी से आए ये लोग गरीब रथ से सूरत जा रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो कैसे कोरोना पर रोक लगेगी, जबकि सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है और लोगों को बता रही है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। खांसते और छींकते वक्त मुंह नाक ढक कर रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। बीमार शख्स से 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। बीमार होने पर दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और खांसी बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे ही एहतियातों को बरतकर आज चीन कोरोना को मात दे रहा है और वहां कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिसमें 24 घंटे में चीन के वुहान में कोरोना का सिर्फ 1 मामला सामने आया है। जबकि अभी भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। लेकिन सवाल ये है
कि अगर हम और आप सतर्क नहीं रहेंगे और सरकार के निर्देशों को नहीं मानेंगे तो कैसे कोरोना पर लगाम लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सावधानी ही बचाव है, सावधानी बरतेंगे, कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं, अब तक 125 से अधिक देश इसकी जद में आ चुके हैं, इसकी चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 7,500 के पार हो चुका है। जानना जरूरी है कि कोरोना के कितने स्टेज होते हैं और भारत में कोरोना किस स्टेज में है। पहली स्टेज में कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई है और यहीं से पूरी दुनिया में यह फैला है। भारत में भी कोरोना बाहर से आया। भारत फिलहाल दूसरी स्टेज में है। यहां अभी तक उन्हीं लोगों में कोरोना वायरस हुआ है जो किसी कोरोना संक्रमित देश से घूम कर आए हैं, यानी अभी यह बीमारी स्थानीय स्तर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैली है। तीसरे स्टेज की बात करें तो इसमें यह बीमारी भारत के अंदर मौजूद संक्रमित लोगों से यहीं के दूसरे लोगों में फैलने लगेगी। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इस स्टेज में ना पहुंचे। चौथी स्टेज का मतलब महामारी होता है, यानी जब देश के अंदर ही बड़े भौगोलिक स्तर पर बीमारी अपने पैर जमा ले, तो मान लीजिए कि ये चौथी स्टेज है। चौथे स्टेज में बीमारी को काबू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सावधानी बरतें, तभी सावधानी से बचाव हो सकता है, क्योंकि अगर एक के बाद एक स्टेज बढ़ता गया तो उसके बाद खतरा ही खतरा है। इधर कोरोना को रोकने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बिहार सरकार ने महामारी कानून लागू कर दिया है। कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं। मसलन रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 5 गुना उसका दाम बढ़ा दिया गया है। जाहिर तौर पर लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए ही सरकार ने तय किया है, क्योंकि सुरक्षा ही कोरोना में सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर हर ओर सतर्कता बरती जा रही है। उद्देश्य है भीड़ की मौजूदगी ना हो, तभी तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं, वो भी 5 गुना तक। कोरोना का देखते हुए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और प्लेटफॉर्म टिकट के दाम जो है वो 50 रुपए कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिया गया है। कैसा लगता है आपको? बेकार लगता है, कैसा लगेगा? 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट होता है क्या भाई? उससे बढ़िया तो 20 रुपये के एक स्टेशन का टिकट ले लेंगे। कोरोना का साइड इफेक्ट रोजगार पर भी पड़ रहा है। राजधानी के मुसल्लेपुर कृषि बाजार केंद्र जो प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडी है, लेकिन यहाँ के विक्रेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। महामारी कोरोना ने एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, वहीं साफ तौर पर इसका प्रभाव बाजार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लपुर में हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी मानी जाती है। अमूमन यहाँ प्रतिदिन लाखों की बिक्री होती है। हमारे साथ एक कारोबारी हैं, इन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। जो कोरोना है उसका क्या असर दिख रहा है? असर है कि ग्राहक का आना थोड़ा कम हो गया है और मार्केट का सप्लाई जो होता था माल को भी रुक गया, ब्रेकिंग हो गया। इस डर से लोग ना आ रहे हैं न जा रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। कम से कम 40% से एबव कमी हुई है। 40%? 40% कमी हुई है। वहीं आम लोगों के साथ ही सियासतदानों पर भी कोरोना वायरस के खतरे का असर दिख रहा है और ज्यादातर नेता अपने घरों में ही सिमटे हुए हैं। हम अभी मौजूद हैं मिथिलेश तिवारी, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में, साथ ही विधायक भी हैं। वो अपने आवास पर हैं और ये लगातार अपना समय पूरी तरह से घर पर ही बिता रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा इससे बच रहे हैं और जनता को भी आग्रह कर रहे हैं कि जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक अपने घर में रहें, अनावश्यक ट्रेवल न करें। कोरोना वायरस को लेकर नेताजी का जो समय है, ज़्यादातर समय घर पर ही बीत रहा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरता हुआ है। क्वालिटी टाइम है, पर साथ में चिंता की बात है। हम लोग सभी प्रे कर रहे हैं कि ये जो कोरोना का ये जो अभी महामारी घोषित किया है, प्रे करते हैं जल्दी से जल्दी इसका ये दूर हो। तो क्या आम और क्या खास, सभी पर कोरोना का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उम्मीद है जल्द ही हालात में सुधार हो और लोगों की दिनचर्या पहले जैसी हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार के साथ ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जरूरत है आपके सहयोग की। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। इधर देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 150 के पार पहुंच गई है, लेकिन राहत की बात है कि झारखंड में अब तक एक भी केस की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों ने भी कमर कस ली है।
विश्व के कई देशों में कहर मचाने के बाद कोरोना अब तेजी से भारत में पांव पसार रहा है। देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 150 के पार हो गई है। हालांकि अब तक झारखंड में एक भी कोरोना के केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना को कुचलने के लिए सरकार ने कई एक्शंस लिए हैं। पीडीएस से राशन लेने के लिए अब ई पॉश की जरूरत नहीं। 14 अप्रैल तक पतरातू लेक रिसोर्ट और बितला नेशनल पार्क बंद। पलामू के हैदर नगर में चैती नवरात्र मेले पर रोक। रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक। कोरोना को लेकर रिम्स कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होने वाला मिथिला महोत्सव रद्द कर दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय DSPMU में हॉस्टल खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। XLRI में क्लास सस्पेंड, वहीं छात्रों ने हॉस्टल्स खाली कर दिया है। BIU में छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित साईं मंदिर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालु बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर वापस जा रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए आम लोगों से जहां सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, वहीं विधानसभा गेट पर भी विधायकों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर अपने हाथ को साफ किया। साथ ही आम जनता को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वच्छता बरतने और सहयोग की अपील की। इधर सरायकेला में विदेश से आए 4 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 16 लोगों का होम आइसोलेशन पीरियड खत्म होने पर वो पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए। वहीं जमशेदपुर में सभी बड़े सरकारी और निजी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। साथ ही संदिग्ध लोगों को घरों में ही आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। डीसी और सिविल सर्जन ने TMH में जाकर 103 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण भी किया। दुमका के STO कक्ष में कोरोना को लेकर व्यवसायी, मॉल मालिक, सिनेमा हॉल संचालक के साथ बैठक में प्रशासन ने सरकार के आदेश का पालन करने को कहा और तत्काल सिनेमा हॉल, जिम और क्लब को बंद करने के आदेश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच बड़ी खबर सीतामढ़ी से मिल रही है। यहां पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जी हां, सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। सरे शाम 2 लोगों को गोली मार दी गई है। इस घटना में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। रुन्नी सैदपुर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीतामढ़ी से। यहां पर अपराधियों ने तांडव मचाया है। रुन्नी सैदपुर इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम आपको बता दें, सरे शाम 2 लोगों को गोली मार दी गई और इस घटना में, इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों का तांडव सीतामढ़ी में देखने को मिला है। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं कोरोना की खबर की ओर। कोरोना का असर ट्रेनों पर भी दिख रहा है। कई ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी सीटें भी नहीं भर रही हैं। हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस का जायजा लिया न्यूज़ 18 रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना को लेकर भले रेलवे प्रशासन की तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हों और जागरूकता कैंपेन भी चलाया जा रहा हो, बावजूद जो ट्रेनों के अंदर के हाल हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस में हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल कर्टेन और जो कंबल है वो तो लोगों को नहीं दी जा रही है, लेकिन बावजूद लोगों की संख्या कहीं ना कहीं कम है और उसका असर साफ तौर से दिखा जा रहा है और ज़्यादातर सीटें जो हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कई लोग भी हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना को लेकर आखिर उनमें कितना संशय है। सर, कोरोना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बोगियां जो हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। महामारी तो फैली है, सरकार के द्वारा एहतियात बरतने के लिए बतलाया जा रहा है और हम लोग भी अपने से कॉन्शियस हैं। तो लगातार लोग जो हैं वो फिलहाल जो सफाई व्यवस्था चल रही है उससे तो खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में जो अमूमन भीड़ होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं TTB, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी बोगियाँ खाली नज़र आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी थोड़ा खाली चल रहा है गाड़ी। अभी AC 3 टायर में लगभग 70 सीटें खाली जा रही है, 2 टायर में भी 8-10 सीटें खाली हैं अभी। तो बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर जो TT हैं या फिर लोग हैं वो साफ तौर से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो माकूल है और लोगों में जागरूकता को लेकर भी रेलवे प्रबंधन की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोग इस कोरोना के प्रति जागरूक हो पाएँ और इससे अपनी बचाव कर पाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
तो लोग जिनके पहले से टिकट बुक थे वो अपने टिकट्स कैंसिल करवा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि रेलवे का बड़ा नुकसान भी हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त सफर करना सही भी नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पटना में रंगमंच कर्मियों ने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। जी हां, पटना में रंगमंच के कलाकार लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और गाने के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के संदेश दे रहे हैं। गांधी मैदान के पास कलाकारों ने लोगों को दूर दूर रहने का संदेश दिया और बताया कि कैसे सैनिटाइजर और मास्क ना हो तो भी सुरक्षा बरती जा सकती है। वो लोग हैं जो लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि नजदीकी जो है वो ना बढ़ाएं लोग, और लगातार हाथ को 20 सेकंड तक धोएं और दूर दूर से ही रहे, 1 मीटर की दूरी कम से कम रहे, हाथ ना मिलाएं। हम लोग सारे पब्लिक को मिलके जो काम एमएलए एमपी मतलब जो हमारे वार्ड परिषद है उन लोगों को बेसिकली करना चाहिए, सामने आके वो लोग नहीं कर रहे। तो हम लोग जो कलाकार है वो एक साथ मिलके लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का कहर कितना बढ़ते जा रहा है, उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, मास्क पहन के। भी कोरोना नाम का जो वायरस है वो आप लोग उससे कैसे बचाव करें। सबसे पहले किसी से आप लोग हाथ ना मिलाएं। उन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं ये कहाँ से खरीदूं। तो जरूरी नहीं है कि ये खरीद के लगाना है। आपके पास जिस तरीके का भी कपड़ा हो, रुमाल हो, उसे आप इस तरीके से यूज कीजिए। हर दिन आम जनता को जागरूक करने के लिए आते हैं, तो हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं। हम लोग जैसे अभी बहुत दिन से सर्वे कर रहे हैं, हम लोग 3-4 दिन से सर्वे कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। जैसे नाम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये वायरस है, उसको लेकर हम लोग सारे जितने भी पब्लिक हैं उसको ये दिखा रहे हैं कि क्या सेफ्टी गैजेट यूज़ करना चाहिए। कोरोना वायरस से अवेयर होने के लिए आम जनता को समझा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सरकार को भी आना चाहिए। सरकार अनाउंसमेंट बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन कोई मंत्री, कोई पार्षद कहीं कोई मोहल्ले में नजर नहीं आते हैं। लोगों ने गाना प्लान किया, कोई पुराने 1942 का कोई फिल्म है वहाँ से कुछ मिला उसको जोड़ करके। कोशिश है तमाम कलाकारों की कि वो संदेश दे लोगों को कि दूर से इशारा कीजिए, दूर रहिए, मास्क पहनिए और लगातार अपने हाथ को धोते रहें। पैसा हो चाहे ना हो, सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। किसी भी तरह का कपड़ा जो है वो आप चेहरे पर बांध सकते हैं और इस वायरस को मात दे सकते हैं सुरक्षा के साथ ही। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये सामान उपलब्ध नहीं है। आप उसके बजाय कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए अपना बचाव करें, बचाव करके सुरक्षा बरत कर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। इधर नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज्ड कैंपेन लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पंजाब पहुंचा। पंजाब टीकाकरण के मामले में एक बेहतरीन प्रदर्शन वाला राज्य है, जिसमें 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हुआ है। अमृतसर, पंजाब की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी। टीकाकरण के मामले में देश का सबसे कामयाब प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरहद पर भी टीकाकरण होता है? हम इस वक्त है अटारी के चेक पोस्ट पे। आइए अंदर जाते हैं और जानकारी लेते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आवाजाही का यही एक रास्ता है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाया जाता, बल्कि सभी पाकिस्तानियों को पोलियो ड्रॉप्स भी दी जाती हैं। सर, हम इधर पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं जो हमारे पाकिस्तानी पैसेंजर नागरिक आते हैं उनको, और ये हमें इसलिए पिलाते हैं कि हमारे पाकिस्तान में अभी वायरस है और हमारा इंडिया जो है 2014 से पोलियो फ्री है। तभी अचानक प्रतीक्षालय पाकिस्तानियों से भर जाता है। यहाँ पर सबका टीकाकरण किया जाता है और तभी हमें मालूम हुआ कि ये पाकिस्तानी हिंदू हैं और भारत तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। अब यहाँ भी इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, यहाँ अब क्या करने आ रहे हैं? हम इधर तीर्थ वास्ते आते हैं। किरण नाम है मेरा, कराची से आए हैं। कराची से? जी अच्छा। जी। तो वहाँ क्या पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को? जी जी पोलियो भी अभी है? जी जी बीमारी है जी। अच्छा। तभी अचानक हमारा सच्चाई से सामना होता है। ये वो हिंदू हैं जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भाग आए हैं। भारत आ रहे हैं तो आप वापस जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे। क्यों? देखूंगा। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बस हमारा मुल्क है। भारत में रहेंगे? हाँ, भारत वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे।
भारतीय सीमा पर आधा घंटा बीत चुका है और आखिरकार तनाव खत्म हुआ। अपने हिंदुस्तान में आ जाए। खुश हो? खुश खुश।